नमस्कार, मेरा नाम तंतेश अग्रवाल है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे सद्गुरु के नाम की क्या महिमा है। सद्गुरु की क्या महिमा है। एक बार नारद जी बैकुंठ धाम गए तो उन्हें बैकुंठ धाम से लौटा दिया गया क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं किया था। फिर उन्होंने धीमर को गुरु धारण किया। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र थे। उन्हें गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था, लेकिन उन्होंने भी गुरु धारण किया। रत्नाकर एक कसाई था। सदना एक वैश्या थी। गणिका एक वैश्या थी। सदना एक कसाई था। विधिचंद एक चोर था। इन सब ने गुरु धारण किया, ज्ञान को प्राप्त हुए, आत्म साक्षात्कार किया और आनंद को पाया। जैसे लोहा पारस के संपर्क में आकर सोना बन जाता है, वैसे ही इंसान जब सद्गुरु की शरण में आता है तो वो आनंद को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार करता है। मुनि मृकंड ने एक बार घोर तपस्या करी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देता हूँ। मुनि मृकंड बोले, मैं एक पुत्र रत्न चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तुम्हें दो तरह के वरदान मिल सकते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कम उम्र का होगा लेकिन बहुत ही ज्ञानवान, शीलवान और गुणवान होगा, या दूसरा ऐसा बच्चा जो काफ़ी उसकी लंबी उम्र होगी लेकिन कम बुद्धि का और कम गुणवान होगा। मुनि मृकंड बोले, मेरे बच्चे की उम्र भले ही कम हो लेकिन मुझे गुणवान और बुद्धिमान बालक चाहिए। भगवान शिव तथास्तु कहकर अपने लोक चले गए। कुछ दिनों के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। वो बच्चा बहुत ही ज्ञानी और गुणवान था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, छोटे बचपन में ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर तक उसका नाम होने लगा। लोग उससे मिलने आने लगे। वो आत्म साक्षात्कार करता था, उसको आनंद की प्राप्ति थी, वो ज्ञान की बातें करता था और उसका नाम बहुत दूर तक फैलने लगा। एक दिन वो 16 वर्ष का हुआ। जिस दिन वो 16 वर्ष का हुआ, माँ बाप को मालूम था कि आज इसका आखिरी दिन है। माता पिता दोनों का रो रोकर बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। बच्चे ने देखा माता पिता इतना क्यों रो रहे हैं। तो वो बालक अपने पिता से पूछने लगा कि क्या कारण है पिताजी, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। पिता चुप रहे और उन्होंने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तब उस बालक से रहा नहीं गया और उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या बात है, आप लोग दोनों इतने क्यों परेशान हो रहे हैं, किस कारण की वजह से आप लोग रो रहे हैं। तब माँ ने उस बच्चे को उसके जन्म की पूरी कथा बताई कि तुम भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुए हो और तुम्हारे आज आखिरी दिन है। इतने ही वर्ष के लिए हमको भगवान ने बालक का वरदान दिया था। वो बच्चा बोला, माँ बाप आप परेशान मत होइए। माता पिता दोनों से बोले कि आप परेशान मत होइए, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, मैं उनकी भक्ति करूंगा और अमरता का वरदान लेकर आऊंगा। उसने विश्वास से माता पिता से कहा। उसने अपने माता पिता के चरण छुए और वो समुद्र के दक्षिण की ओर चल पड़ा। वहां पर उसने भगवान शिव का एक स्थान बनाया और उनकी पूजा में, ध्यान में लीन हो गया। जब वो भगवान के ध्यान में लीन था, तभी यमराज उसके पास आ गए और बोले, मृत्यु अवश्यंभावी है, उसको कोई भी टाल नहीं सकता। आज तुम्हारे इस जीवन का आखिरी दिन है और तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। बालक ने मना कर दिया, बोला मैं भगवान के ध्यान में हूँ और मुझे परेशान मत करो। यमराज हंसे और उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर खदेड़ना शुरू कर दिया। वो बालक भगवान के ध्यान में था, उसने कहा मुझे परेशान मत करो, लेकिन यमराज हंसे और उसको खदेड़ते चले गए। तब उस बालक ने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा और वो भगवान का नाम लेता चला गया। फिर उसने भगवान से जब ध्यान कर रहा था, यमराज खदेड़ रहे थे, फिर उसने भगवान से कहा, आप मेरे संरक्षक हैं, हे मेरे संरक्षक, तुम मेरी रक्षा करो और तुरंत इस समय मेरे सामने उपस्थित हो जाओ, मैं आपकी शरण में हूँ। तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने उसकी रस्सी काट दी। यमराज को भगा दिया और उसकी रस्सी काट के उसको आजाद कर दिया और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होगा, मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। वही बालक बड़े होकर महर्षि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये इंसान के जीवन में सद्गुरु के नाम की महिमा होती है। जो भी इंसान भगवान के नाम का, सद्गुरु के नाम का स्मरण करता है, सद्गुरु की बातों पर चलता है, वो परम आनंद को प्राप्त होता है। उसके जीवन में आत्म साक्षात्कार होता है और वो सदा के लिए संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।